हमारा चैनल लेकर आया है आपके लिए बहुत ही शानदार अंग्रेजी धमाका। कैसे अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है ये हम आपको बताएंगे, एक एक मीनिंग से बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहो। आज हम आपको कक्षा 11 का जो अंग्रेजी का पहला पार्ट है, फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और विथ मीनिंग्स के। तो चलिए हम लेसन को शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी, ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। देखिए यहाँ पर जो एक लेडी है जो ओल्ड है, लेकिन उसके विषय में बताया जाता है कि वो ओल्ड से नहीं लगते हैं और जो दादी होती है वो सभी की दादी होती है, मेरी ही नहीं। यहाँ पर जो खुशवंत सिंह जो इसके राइटर हैं और उन्होंने कहा जो है ये बताया है, तो बोलते हैं मेरी दादी भी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। कहने का मतलब है कि जो दादी होती है तो दादी यानी जिस प्रकार से अगर मेरी दादी ओल्ड है, बूढ़ी है, तो दूसरे लोगों की भी दादी बूढ़ी होगी। अर्थात कहने का मतलब कि जब दूसरों की तो मेरी दादी कोई अलग से नहीं, अर्थात मेरी दादी भी अन्य महिलाओं की अपेक्षा जो है वृद्ध या बूढ़ी थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. अब वो आगे बोलते हैं She had been old, यानी वह जो बूढ़ी थी, wrinkled for the 20 years, यानी 20 वर्ष में जब से मैंने उन्हें देखा, जब से मैंने उन्हें 20 वर्ष में जब तक मैंने उन्हें देखा था वह बूढ़ी तथा रिंकल यानी झुर्रियों से भरी हुई थी। अर्थात उनके चेहरे पर सिकुड़न सी आ चुकी थी। यानी जब मुझे जो 20 वर्ष का जो पता है, तो यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि 20 वर्ष से जब से मैंने उनको देखा तो वह बूढ़ी और उनके चेहरे पर जो है झुर्रियाँ सी थी। अर्थात उनके चेहरे पर जो है एक प्रकार से हमारे जो बुंदेलखंड में बोलते हैं कि बूढ़ी टाइप की आ जाती है चेहरे पर। नेक्स्ट देखिए आगे देखते हैं। That I had known her, जो मैं had known her उनकी विषय में मैंने जाना। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. तो वहाँ कहते हैं कि लोग कहते थे कि वह कभी सुंदर एक युवती थी और उनका पति भी था, लेकिन इस पर विश्वास करना मुश्किल था। इस पर विश्वास करना मुश्किल था। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि लोगों का जो कहना था कि सी हैड वंस बीन यंग, कि वह एक समय जवान थी और प्रेटी यानी सुंदर भी थी और हैड ए हस्बैंड और उनका पति भी था, लेकिन दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मैं इस पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकता, मुझे विश्वास नहीं होता। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। देखिए मेरे दादा का चित्र, माई ग्रैंड फादर्स मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट चित्र हंग लटका हुआ अबव द मेंटल पीस, अंगीठी जहाँ पर अंगीठी जल रही है, अंगीठी जलती है उसके ऊपर जहाँ बैठते हैं बैठक में लटका हुआ था। हंग मीन्स लटका हुआ, तो ड्राइंग रूम मतलब जो बैठका होता है बैठने वाला, तो वहाँ पर जो है अंगीठी के पास वहाँ पर जो है ऊंचाई पर लटका हुआ था। ही वोर अ बिग टर्बन and loose fitting clothes. His long white beard
covered the west part of his chest, and he looked at least 100 years old. देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उन्होंने पगड़ी बांधी हुई थी। ही वोर पहने हुए थे, बिग टर्बन, यानी वो पगड़ी, टर्बन मीन्स होता पगड़ी हो, पगड़ी पहने हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और ढीले ढाले से जो है कपड़े ही पहने थे। उनके लंबे और जो है उनकी जो वाइट यानी सफ़ेद बियर्ड मीन्स दाढ़ी, और जो है वो पगड़ी बांधे थे और उनकी दाढ़ी कैसी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी से उनकी कवर्ड मीन्स ढकी हुई थी द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने का जो बेस्ट पार्ट है वो ढका हुआ था, यहाँ तक उनकी दाढ़ी जो है लटकी हुई थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स, और वो दिखने में ऐसे लग रहे थे जैसे वो 100 वर्ष के हो गए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी जो दाढ़ी थी काफ़ी लंबी थी और उनकी छाती का अधिकतर भाग ढका हुआ था दाढ़ी से, और वे कम से कम 100 वर्ष की उम्र के दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। He did not look the sort of person who would have a wife or children. देखिए he did not look, वो ऐसे नहीं दिखते थे, sort of person, यानी यहाँ पर जो ऑथर हैं, जो राइटर इसके, वो बोल रहे हैं कि जहाँ तक मेरा मानना है, तो वो कह रहे हैं जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरी दादी, जहाँ तक मेरा मानना है कि भी ऐसे नहीं लगते थे कि जिनकी पत्नी तथा बच्चे हों, ऐसे नहीं लगते थे जिनकी पत्नी और बच्चे हों, यानी वाइफ और चिल्ड्रन। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. देखिए ही looked, वह तो प्रतीत होते थे, लगते थे और दिखाई देते थे, जैसे if he could not, ऐसे लगते थे जैसे कि केवल बहुत से पोते पोतियों हों, पोते पोतियाँ हों। could only have lots and lots, ऐसे नहीं लगते सिर्फ, यानी कि केवल बहुत से पोते पोतियाँ हों, ऐसे नहीं लगते थे। आगे बढ़ते हैं। एज फॉर माई ग्रांड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी, जहाँ तक एज फॉर, जिस प्रकार से माई ग्रांड मदर, जहाँ तक मेरी दादी, बीइंग यंग, जवान, जहाँ तक मेरी दादी के जवान और प्रेटी यानी सुंदर होने की बात है, जहाँ तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने की बात है या कहा जाता है, तो द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो वह घृणात्मक विचार की थी। वह कैसी थी? घृणात्मक, ईर्ष्यालु, घृणा करने वाली। ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, उनका जो वास्तव में थॉट, जो विचार थे उनके कैसे थे? घृणात्मक विचार थे। She often told us of the games she used to play as a child. देखिए सी मीन्स वह प्रायः हमें बताया करती थी कि बचपन में, वह हमें बताया करती थी कि बचपन में वे क्या खेलती थी, यानी गेम से भी कौन सा गेम खेलती थी। और सी यू टू प्ले एज अ चाइल्ड, जिस प्रकार से जब उनका बचपन था तो वो बता रहे थे कि बचपन में कौन से खेल खेलती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. तो आगे देखते हैं। उनके लिए ऐसा करना मूर्खता व अपमानजनक प्रतीत होता था, यानी डेट वॉज दिखाई प्रतीत होती शांत, उनके लिए ऐसा प्रतीत होता है, कैसा कि मूर्खता अपमानजनक प्रतीत होता था, तथा हम उन्हें ऐसा ही मानते थे।
और हम उन्हें कैसा मानते थे, ऐसा ही उन्हें मानते थे जैसा वे हमें धर्म गुरुओं के विषय में कथाएं सुनाती थी। प्रॉफिट्स यूज्ड टू टेल अस, उनकी कथा, फेबल्स में पौराणिक कथाएं जो होती हैं वो बताते थे धर्म गुरुओं के बारे में, तो जो है हम भी उनको वैसा ही मानते थे। अगला पैराग्राफ है, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वे हमेशा से कैसी छोटी, यानी शॉर्ट मीन्स छोटी, एंड फैट मीन्स मोटी, एंड स्लाइटली बेंट यानी थोड़ी सी झुकी हुई थी। वे शुरू से ही कैसी थी, छोटी, मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी। हर फेस वाज a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere। और देखिए उनके चेहरे पर रिंकल्स यानी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी जो एक दूसरे को काटती हुई, जो एक दूसरे को एवरीवेयर टू एवरीवेयर लगा, एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं जाती थी। रनिंग मीन्स दौड़ रही थी, अर्थात जो झुर्रियाँ आ जाती जो एक दूसरे को काटती हुई जो है कहीं की कहीं जाते हैं। नो वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। देखिए वो कहते हैं नहीं, हम विश्वास करते थे कि बी वेयर सर्टेन, हम विश्वास करते थे कि हमने हमेशा से, या हम कह सकते जब से उन्हें देखा है, वे हमेशा ऐसी ही थी। वे कैसी थी, हमेशा जब से मैंने उन्हें देखा है, यानी वो कह रहे, लास्ट में आप देखें नोट करें कि बी हैड नॉन हर, यानी वो कह रहे हैं कि हमने उन्हें जब से देखा है तो हमें तो ऐसे ही, हमेशा से ऐसे ही जो है दिखाई देती, ऐसे ही लगती। ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। वह बूढ़ी थी, ओल्ड एज यानी जो दादी माँ थी वो बूढ़ी थी, वह इतनी बूढ़ी थी कि और बूढ़ी नहीं हो सकती, यानी सो टेरिबल ओल्ड, वह इतनी बूढ़ी थी कि शी कुड नॉट हैव ग्रोन की और भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, वह इतनी जो है ओल्ड हो चुकी थी। एंड हैड स्टेड, और अर्थात बूढ़े होने के कारण तथा 20 वर्ष से उसी उम्र पर रुक गई थी, अर्थात उनका जो बुढ़ापा जो दिख रहा था, तो मैं 20 वर्ष से मुझे पता है कि वो शायद इतने ही जो है अपने जो उनकी पर्सनालिटी है उस पर ही वो टिकी हुई हैं, अर्थात उससे ज़्यादा उनका जो है शरीर ज़्यादा जो है कमज़ोर नहीं हो रहा था। ये राइटर का कहने का मतलब है। आगे बढ़ते हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी। देखिए वे कभी सुंदर नहीं हो सकी होंगी। क्या कह रहे, सी मीन्स कुड नॉट नेवर मीन्स कभी नहीं, हैव बीन प्रेटी, प्रेटी मीन्स सुंदर, वे कभी सुंदर नहीं हो पाई होंगी या नहीं हो सकी होंगी। बट लेकिन सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह सुंदर बहुत थी, सुंदर बहुत थी। सी hovered about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। देखिए बे घर में बेदाग, यानी वह सी होवर्ड, वह बेदाग, वह कहाँ पर, घर में। द हाउस इन स्पॉटलेस, यानी वे घर में बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर, बेदाग सफ़ेद कपड़े, वाइट लिखा, वाइट स्पॉटलेस, वाइट सफ़ेद, यानी सफ़ेद कपड़े पहनकर, विथ वन हैंड, एक हाथ, हैंड रेस्टिंग, एक हाथ का सहारा लेकर चलती थी, अर्थात लंगड़ा करके चलती थी। अपने कुबड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए
यानी यहाँ पर लिखा कि वो एक जो है हाथ के सहारे पर चलती थी, अर्थात लंगड़ा कर चलती थी, और उनके बेस्ट जो कमर है, तो कुंवड़ से कुंवड़ बोल सकते हैं, जो कमर है, जो उनका कुंवड़ है, कुंवड़ का जो बैलेंस था हर स्टूप और संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी बैलेंस में संतुलन, हर स्टूप अपना जो उनका संतुलन बनाए रखने के लिए अपना एक हाथ जो है कमर पर रखती थी। कहाँ पर रखती थी? कमर पर रखती थी। और दूसरे हाथ से क्या, अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और जो दूसरा हाथ था टेलिंग मीन्स सुनाया करती थी या बोलती थी या फेरा करती थी, हम कह सकते हैं क्या फेरा करती, बीट्स यानी माला ऑफ हर रोजरी, और जो है दूसरे हाथ से माला जपती थी, और दूसरे हाथ से क्या करती थी? माला जपा करती थी। हर सिल्वर लॉक्स बेयर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. देखिए उनके चांदी जैसे बाल, आपको बता दें हर सिल्वर लॉक्स, जो उनके जो बाल थे वो कैसे थे? चांदी के समान चमक रहे थे एकदम से। बेयर स्कैटर्ड फैले हुए थे। उनके बाल चांदी की तरह चमक रहे थे, और जो है उनके होंठ जो थे वो बिल्कुल निरंतर चुपचाप बने हुए थे, और वो काय के लिए हिल रहे थे? केवल प्रार्थना के लिए, केवल प्रार्थना के लिए वे होंठ हिल रहे थे। यस सी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वही बहुत सुंदर थी। कौन? दादी बहुत सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट। वे शीतकाल में पहाड़ी भूभाग सी थी, जिस प्रकार से जो सर्दियों का मौसम होता है और उसमें जो पहाड़ी क्षेत्र पर बर्फ गिरती है और एकदम से शांत पड़ जाता, ठीक वैसे ही मेरी दादी का लुक था। जो कैसा? उस भूभाग में या वो भूदृश्य से जैसी थी जो स्वच्छ सफ़ेद शांत फैला हुआ होता है, जहाँ पर शांति और संतोष का वातावरण होता है, ऐसे प्रतीत हो रही थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ एक अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। देखिए जब मेरे माता पिता, वो कह रहे हैं राइटर, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता लेफ्ट मुझे छोड़ गए विथ हर, मुझे जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए मुझे छोड़ करके, तो वे मुझे उनके पास छोड़ गए थे, मुझे जो है उनके पास या उनके साथ छोड़ गए। और वो कहाँ चले गए? सिटी में। और बी वेयर कॉन्स्टेंटली, और हम हमेशा साथ रहते थे, और हम तथा फिर उसके बाद हम जो है उनके साथ रहा करते थे। ध्यान देते चलें। सी यू टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वे मुझे सवेरे उठाती थी। सी मीन्स वह मुझे, वेक मीन्स जगा देती, मीन्स मुझे, अप इन द मॉर्निंग वह मुझे जो है सुबह जल्दी जगा देती थी सुबह में, और गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार भी कर दिया करती थी, और जो है स्कूल के लिए तैयार करती थी। आगे बढ़ते हैं। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. देखिए जब वे मुझे स्नान, क्या कह रहे हैं कि जब वह मुझे स्नान कराते थे, यानी जब वह मुझे स्नान कराती थी तब कपड़े पहनाती थी,
तो अपनी प्रार्थना नीरस तरीके से गाया करती थी। नीरस, जिसमें कोई रस ना हो, इस आशा के साथ कि सुनकर मुझे भी याद हो जाएगी। वही जब वह मुझे नहलाते थे सुबह, यानी सुबह जब नहलाते थे और जो है उसी टाइम पर वो जो प्रार्थना करते थे तो बड़े ही नीरस तरीके से गाया करती थी, और कपड़े मुझे उस समय पहनाती थी, और बड़े ही इस आशा से वो गाती थी कि आई वुड लिसन, कि मैं उनको सुन पाऊँ, और गेट टू नो इट, और मैं इसे समझ सकूँ। बाई हार्ट आई लिसन बिकॉज, मैं सुनता था क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उनकी जो भाषा से आवाज़ से प्रेम था। लेकिन मुझे उनकी, यानी मैं इस आशा के साथ सुनता था कि मुझे भी याद हो जाएगी, और मैं सुनता तो इसलिए था कि मुझे उनका स्वर अच्छा लगता था, लेकिन मैंने याद करने की चिंता नहीं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मैंने याद करने की कोई फिक्र या चिंता नहीं। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। देखिए क्या कहते फिर वे फिर मेरी लकड़ी की तख्ती जो स्लेट है, जिसे उन्होंने पहले ही मुल्तानी मिट्टी से पोता हुआ था, जिसे उन्होंने कैसे पोता हुआ था, मुल्तानी मिट्टी से, जो मुल्तानी मिट्टी होती है उससे पोता हुआ था, और एक छोटी सी मिट्टी के दवात तथा सरकंडे की कलम लातनी थी, तथा उन्हें बस्ते में बांधकर मुझे पकड़ा दिया करते थे, मुझे जो है बस्ते में मेरे रख दिया करते थे। इससे आगे देखते हैं, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्लेट चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। देखिए उसके बाद ब्रेकफास्ट, देखिए इसके बाद क्या कह रहे हैं कि तथा फिर एक मक्खन तथा शक्कर लगी हुई मोटी बासी रोटी का नाश्ता करके स्कूल जाते थे। फिर हम जो है कहा कि जो है हम बासी रोटी पर मक्खन लगाकर शक्कर खा के जो है उसका नाश्ता करके हम जो है स्कूल जाया करते थे या स्कूल जाते थे। वी वेंट टू स्कूल, और फिर हम स्कूल गए जाया करते थे। सी कैरीड सेवरल स्टाइल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। और देखिए वो कह रहे हैं कि वे अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए अनेक चपातियाँ ले जाती थी। अनेक चपातियाँ किसके लिए ले जाती थी? कुत्तों के लिए। अगला है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। देखिए अब वो कह रहे हैं मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ ही था। अटैच मतलब जुड़ा हुआ था, पास में ही था। द प्रेस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। पुजारी जो होते थे हमें वर्णमाला तथा प्रातःकालीन प्रार्थना करना सिखाते थे। प्रार्थना करना हमें सुबह के टाइम पर सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my sat in rows. Chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. देखिए क्या होता है इसके बाद में, जब बच्चे बरामदे में दोनों ओर बैठे मिलकर वर्णमाला और प्रार्थना गाते थे तो मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा करती थी, उनका पाठ करती थी। इनसाइड में रीडिंग, इनसाइड मेरी दादी सेट मीन्स बैठकर, इनसाइड मीन्स अंदर, रीडिंग में पढ़ा करती। स्क्रिप्चर्स जो धार्मिक पुस्तकें उनको पढ़ा करती थी। कौन? मेरी दादी। व्हेन वी हैड बॉथ
फिनिश्ड, जब वी मीन्स हम, हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों जो उसका पूरा कर लेते थे तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम जो है घर एक साथ जो है वापस आया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, और उस समय मुझे गांव के कुत्ते मिला करते थे। यानी वो क्या करे, जब हम दोनों अपना काम पूरा कर चुके होते थे तो हम दोनों घर की ओर तब फिर हम घर की ओर जो है दोनों चल दिया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। देखिए उस समय मुझे, जब हम दोनों उस समय जो घर की ओर आते थे तो गांव के कुत्ते हमें मंदिर के द्वार पर मिलते थे, और दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज बी थ्रू टू देम। और देखिए वो क्या कह रहे हैं कि हम जिन चपातियों को उनके पास डालते थे और वे कुत्ते जो है उन चपातियों के पीछे जो आपस में गुर्राते थे और हमारे पीछे पीछे दौड़े जाते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वेयर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। ये जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए तो, वेयर कंफर्टेबली आराम से सेटल में व्यवस्थित हो गए, बस गए वहाँ पर, कहाँ, शहर में। दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुलाया, भिजवा लिया। दैट वाज टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। देखिए हमारी मित्रता में यहाँ एक मोड़ आया, टर्निंग पॉइंट इन मोड़ आया, कहाँ पर, अवर फ्रेंड्स, हमारी मित्रता। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, दैट यानी उस समय क्या था, बाज ये जो हम, मेरी दादी, अल्दो मीन्स यद्यपि, बी मीन्स हम शेयर्ड द सेम रूम, एक से कमरे में जो है अपने जो शेयर रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर के, मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मदर बस, स्कूल नहीं जाते थे, मैं बस द्वारा अंग्रेजी स्कूल में जाता था, मैं बस द्वारा अंग्रेजी स्कूल में जाया करता था। देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। देखिए वो क्या कह रहे हैं, यद्यपि ये हम एक ही कमरे में रहते थे, फिर भी मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी, मैं बस द्वारा अपने स्कूल में जाता था, और गली में कुत्ते नहीं थे, तथा उन्होंने घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया था। कहाँ पर, अवर सिटी हाउस, जो शहर का जो घर का आंगन है वहाँ पर। अर्थात कहने का मतलब है कि जब मुझे मेरे माता पिता ने मुझे बुला लिया तो वहाँ ना तो कुत्ते, न किसी प्रकार का कोई अन्य व्यक्ति, और ना मेरी दादी जो वहाँ मुझे लेकर जाए, अर्थात वहाँ पर मैं अकेला जाता था और बस से जाता था।